हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच अपन ने स्टार्ट किया हुआ था, उसी के बीच अपना लेक्चर नंबर जो 19 तक अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज अपन लेक्चर नंबर जो 20 है की बात करने वाले सोइल स्ट्रक्चर की, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपन बात करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल अपन डायग्राम के साथ आज इस टॉपिक को समझने वाले हैं। उसी के साथ हमारे पहले के लेक्चर, यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया तो हमारे पहले के भी लेक्चर देख सकते हो आप स्टार्टिंग से पूरा, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जैसा शेड्यूल बताया उस शेड्यूल के हिसाब से हम यहाँ पर फंडामेंटल बैच कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ हम और भी फंडामेंटल बैच धीरे-धीरे यहाँ पर लेकर आएँगे। तो जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, आपको कोई दोस्त वगैरह है, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए ताकि वो हमारे साथ जुड़ जुड़ जाएँ, ठीक है? आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन अपने लेक्चर पे चलते हैं। लेक्चर नंबर सोइल साइंस का जो लेक्चर है, ये जो सोइल स्ट्रक्चर का ये अपन पढ़ रहे थे, जो लास्ट का लेक्चर आप देख सकते हो, अपन पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में अपना लास्ट का लेक्चर सॉइल टेक्सचर के बारे में हो गया था। आज नंबर नंबर 2 जो उसमें अपन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं, वो है आपका सॉइल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। ईज़ी है क्योंकि नाम के साथ ही क्या है इसके अंदर उनके स्ट्रक्चर है। तो नाम के साथ स्ट्रक्चर, लेकिन वो अपने को याद नहीं रखता क्योंकि वो एग्जामिनर नहीं पूछता। लेकिन याद क्या रखना है, वो मैं आपको समझाऊँगा बिल्कुल ईज़िली इसके अंदर, ठीक है? और सोइल इसका पहला लेक्चर ज़रूर देख लेना क्योंकि नया अपन चैप्टर स्टार्ट कर लिया जिसको अपन बोलते हैं इसके अंदर सोइल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। बहुत से स्टूडेंटों को ये भी समझ में नहीं आता कि सोइल फिजिक्स है क्या चीज़? अपन पढ़ते क्या है? फिजिक्स नाम सुन के समझ में आता है, वो पता ऐसा लगता है कि पता नहीं सोइल में क्या आ गया नया सोइल फिजिक्स। उसके बारे में कंप्लीटली आपको 19 नंबर का जो लेक्चर हुआ था अपन सोइल टेक्सचर के बारे में जहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने प्रॉपर्टी, उसके अंदर मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है? तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो इसको, ठीक है? कि क्या है सोइल फिजिक्स, कैसे हम इसको हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है इसके बारे में सब इसके अंदर अब कंप्लीटली बात हो गई थी। तो यहाँ पर अपन इसकी डबल बार बात नहीं करेंगे, ठीक है? सीधे अपन टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले बात करते हैं सोइल स्ट्रक्चर है क्या चीज़, ठीक है? कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी सोइल सोइल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब अपनी जो सोइल जो बेसिक जो जिस पार्टिकल से मिली होती है, वो 3 टाइप के आपको पार्टिकल्स मैंने वहाँ पर बताया था, ठीक है? ये जो 3 पार्टिकल्स होते हैं, कौन-कौन सा बताया था वहाँ पर आपको? सैंड बताया था, उसी के साथ में सिल्ट बताया था और क्ले। ये बेसिक अपने पार्टिकल्स होते हैं। और वहाँ पर एक चीज़ और बताया था कि जहाँ-जहाँ भी आपको ये पार्टिकल दिमाग में आए और सोइल टेक्सचर आपके दिमाग में आए, तो आपको 2 एमएम वहाँ पर याद रखना था कि 2 एमएम डायमीटर की वहाँ पर अपने को बात करनी थी। ये वहाँ पर लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं बात कर दिया, तो वहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। यदि कोई स्टूडेंट नहीं देखा हो, ज़रूर प्लीज़ उसको देख लेना जाके, ठीक है? अब सोइल अपन ने टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया, मतलब बनावट पढ़ लिया था। वहाँ पर बिल्कुल अपन ने बात कर ली थी उस चीज़ की, लेकिन अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चर कैसी है अपनी को, उसकी संरचना कैसी है, अपनी जो सोइल है, उसके अंदर अपने को अलग-अलग टाइप की अपने को संरचना देखने को मिलती है, सब स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है? सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर बनती क्या है? स्ट्रक्चर अपन क्यों पढ़ रहे हैं? कैसे बनती है? तो क्या होता है, जो सैंड सिल्ट जो पहले पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स कुछ अपने सोइल के अंदर सीमेंटिंग एजेंट होते हैं, मतलब इनको जोड़ने वाले कुछ सीमेंटिंग एजेंट होते हैं, कारक होते हैं सीमेंटिंग एजेंट। जैसे कि इसके अंदर हो सकता है, जैसे इसके अंदर अपने जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है? कार्बनिक जो पदार्थ हो तो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो यहाँ पर सीमेंटिंग एजेंट की तरह। सीमेंटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इनको चिपकाने का काम करते हैं, इनको बाइंडिंग करने का काम करते हैं, किनको? जो अपनी प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स होते हैं। ये प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स बाइंड होकर के सेकेंडरी सोइल पार्टिकल्स बनाते हैं, मतलब जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोइल एग्रीगेट्स का फॉर्म करते हैं, ठीक है? सोइल एग्रीगेट्स का फॉर्म करते हैं, ठीक? एग्रीगेट बनाती है, मतलब सोइल के अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल मिल करके एक पुंज टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब जैसे अपना जो देसी भाषा में बोलते हैं, जो इसका गठिला टाइप कैसे बन अपन देखने मिलते हैं। जैसे अपन हल चलाए सोइल के अंदर, तो सोइल के अंदर आपको छोटे-छोटे पैसे वो मिलते हैं, पुंज टाइप के एग्रीगेट्स सोइल के जो मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? वो एक अपनी क्या डिफाइन करते हैं, सोइल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो ये कब करते हैं? जब प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, वो सॉरी प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सीमेंटिंग एजेंट वगैरह की हेल्प से क्या होते हैं, बाइंड होकर के एग्रीगेट्स का फॉर्म कर लेते हैं। वो जो एग्रीगेट्स होते हैं वही क्या डिफाइन करता है, अपनी सोइल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये तो अपने दिमाग में इतना सेट हुआ। इसकी बेसिक मतलब जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। जो अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ प्राइमरी सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल का अरेंज होना है, ग्रुप के फॉर्म में होना, कौन कौन से जो प्राइमरी सोइल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न इज कॉल्ड सोइल स्ट्रक्चर। तो कुछ सोइल स्ट्रक्चर क्या है सर? सोइल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, मेरे को समझ में आएगा कि सर आपका लास्ट लेक्चर में आपने 3 प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स बताए थे। वो प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स वहाँ वहाँ क्या था? वहाँ वो रेशियो बना रहे थे। रेशियो के अंदर जब बात कर रहे थे अपन,
तो सर मेरे को समझ में आएगा, जब रेशियो में आप बात कर रहे हैं, तो मैं आप वहाँ पर बात करूँगा सॉइल टेक्सचर की बात करूँगा, और यहाँ पर आज बात कर रहे हो आप सॉइल स्ट्रक्चर की, मतलब क्या करना है सर मेरे को, वहाँ इसकी अरेंजमेंट का बात करना है। वहाँ भी मैंने आपको क्लियर बताया था, उनके अंदर आपको दोनों को डिफरेंस क्या रखना है, सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल इसको मिलाना नहीं है। तो सॉइल टेक्सचर क्या था, वहाँ पर मैंने बताया था रेशियो या प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल का जो होता है वो टेक्सचर होता है। अरेंजमेंट होना, अरेंजमेंट किसकी वजह से हो रहा है, सीमेंटिंग एजेंट की वजह से हो रहा है। और सीमेंटिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, एचएच ऑक्साइड वगैरह, ये आने वाले सोइल कॉलेज पढ़ाऊंगा जब भी आपको इसका मतलब कंप्लीटली स्टडी में बता दूंगा। और ऑर्गेनिक मैटर्स ये आपको इतना दिमाग में रखना है, डिटेल में नहीं पढ़ना। बट यदि कोई जीआरएफ का स्टूडेंट है उसको डिटेल में जरूरी है पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स सैंड सिल्ट, इनका अरेंजमेंट होना, उससे कोई सर्टेन मतलब कोई पैटर्न अपने को मिलता है, शेप अपने को मिलता है, वही क्या होती है, सॉइल स्ट्रक्चर होती है। ठीक, इतना समझ में आया। आज इस चैप्टर में अपन सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्या इसका क्या कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो ये 2 पॉइंट में अपन इसका आज बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट रेफर टू फिजिकल शेप ऑफ सोइल एग्रीगेट्स, या कि ये किसको हम रेफर करता है, किस कोई फिजिकल शेप देता है किसको, सोइल एग्रीगेट्स को, तो वही क्या होते हैं सोइल स्ट्रक्चर के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो सोइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज एंड अल्टर्ड बाय एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, मतलब अपन एग्रीकल्चर कुछ प्रैक्टिस मतलब प्लॉगिंग वगैरह करके उसके अंदर, या कुछ अपन उसके अंदर प्लॉगिंग किया है, कल्टीवेशन करके उसके अंदर प्लॉगिंग या कल्टीवेशन, या ड्रेनेज से, या लाइमिंग लाइमिंग वगैरह मतलब लाइम ऐड करना, मैन्यूरिंग मैन्यूर मतलब खाद वगैरह डालना, उससे क्या कर सकते हैं अपन, सोइल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। जबकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो सोइल टेक्सचर होता है इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी वो भी, वो वाली भी और ये वाली भी, स्टार्ट मार्क करके आपके दिमाग में सेट कर लेना इस लाइन को कि सर हाँ मेरे को समझ में आया, सोइल टेक्सचर को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरली हमारे को प्रोवाइड हो रही थी एज ए बनावट थी ओनली। वो अपने को जो बनावट मिल रही है, बनावट टेक्सचर क्या है, बनावट है, और स्ट्रक्चर क्या है, संरचना उसकी मतलब उसका अरेंजमेंट, ठीक है। वहां बताया था कि बनावट मतलब बोन्स, अपनी बोन्स का होना, मतलब अपनी जो बनावट अपने को दे रहा है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नेचर ने जो अपने को दिया है एक मतलब बेफेलो की शेप उन्होंने बनावट दिया है, वो अपना उनका स्पेसिफिक है, ह्यूमंस का अपना स्पेसिफिक है, डॉग का अपना स्पेसिफिक है, तो वो नेचर ने दिया है। अब आर्टिफिशियली तो कुछ भी ऑपरेशन करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट, मतलब अपनी बोन्स को इधर उधर अरेंजमेंट करके अपन कोई नया स्ट्रक्चर अपन दे दे अपनी बॉडी को, तो वो क्या होगा, उसको अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट मतलब किस पे डिपेंड करता है कि अपन उसकी उसके जो पैटर्न होता है, मतलब जो उसका छोटी-छोटी जो स्मॉल यूनिट होती है, उसके पैटर्न को अपन अरेंज करेंगे, तो उससे क्या अपनी नई स्ट्रक्चर अपने को प्रोवाइड होती है। तो इसलिए अपन जैसा अपने अपने ऊपर डिपेंड है, अपन अलग टाइप से जिसको अरेंज कर देंगे चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अब जो सोइल स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है, चेंजेबल होती है, मतलब इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये याद रखना बिल्कुल कि टेक्सचर को अपन चेंज नहीं कर सकते, जबकि इसको अपन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से चेंज कर सकते हैं। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोनों। The primary particles, sand, silt and clay, usually occur grouped together in the form of aggregates। मतलब aggregates फॉर्म में क्या होते हैं, अपने को मिलने को देखने को मिलते हैं। जैसा कि नेचुरली होता है, 2 वर्ड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। एक होगा पैड, एक होता है क्लोड। अब पैड क्लोड क्या बोलते हैं सर, ठीक है, ये अपनी सोइल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। पैड क्या होता है, जो नेचुरली एग्रीगेट्स अपने को मिलते हैं, मतलब सोइल में नेचुरली अपने को जो ढिल्ले मिलते हैं, जो पुंज टाइप के, वो जो अपने को देखने को मिलते हैं, मोटे मोटे ऐसे स्टोन टाइप के, ठीक है, वो तो वो क्या है, पैड नेचुरली मिल गया। आप याद कैसे रख रहे, यदि कंफ्यूज होगा क्लोड पैड में, तो पी फोर पहले, तो पहले क्या आएगा अपना, जो नेचर ने दिया है अपने को, तो पी फोर पहले मतलब नेचर ने अपने प्रोवाइड, तो वो क्या हो गया, पैड हो गया। और क्लोड मतलब आर्टिफिशियली अपने को जो मिलते हैं, मतलब क्या है, ऐसे मतलब इट इज यूज फॉर द कोहेरेंट मास ऑफ सोइल broken into any shape of artificially means such as by tillage। मतलब अपन कुछ एग्रीकल प्रैक्टिस करके अपन प्लॉगिंग व्लॉगिंग करते हैं, आपने देखा हो जब हल चलते हैं तो उसके पीछे अपने को बड़े बड़े ऐसे एग्रीगेट्स टाइप के सोइल के ऐसे ढीले टाइप के मिलते हैं अपने को, जो स्टोन टाइप के मोटे मोटे, वो क्या होते हैं, क्लोड होते हैं। बाकी नेचुरली अपने को मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, पैड होते हैं। तो दोनों चीज में डिफरेंस समझ में आया। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ के आपको डाल देगा कि नेचुरली एग्रीगेट्स आर कोल्ड, डायरेक्ट बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो सोइल स्ट्रक्चर का जो बेसिक अपना फंडा यहाँ पर ये क्लियर होता है कि क्या है सोइल स्ट्रक्चर, मतलब कैसे बनी है, मतलब कैसे इसका हमने फॉर्मेशन किया, उसके बाद हमने इसको पढ़ा कि इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद पढ़ा इसके अंदर पैड एंड क्लोड पढ़ा। तो वर्ड बिल्कुल क्लियर हो, पैड एंड क्लोड कैसे बना, कैसे इसका बताया मैंने। प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स, उसके बाद सेकेंडरी सोइल पार्टिकल्स मिलकर के सोइल एग्रीगेट्स का फॉर्म करता है। वो एक नई मतलब शेप देता है अपनी सोइल को, वही क्या होते हैं, सोइल स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। तो सोइल स्ट्रक्चर जो है इसका क्लासिफिकेशन की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है।
तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो अपन 3 बात करने वाले हैं यहाँ पर। इसको जो क्लासिफिकेशन अपन 3 टाइप से पढ़ेंगे। तो टाइप से 3 किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? अपन जहाँ भी बात करेंगे अब सोइल स्ट्रक्चर की, तो अपन बात करेंगे पेड़ की। पेड़ मतलब जो नेचुरली हमारे को उसमें मिल रहा है। अब ये होता है ना, ये अपनी अलग-अलग कहीं अरेंजमेंट दिखाएगा, कहीं साइज़ भी इसका अलग-अलग होगा। तो उसके बेसिस पे अपन इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप से पढ़ेंगे। जो पहला होगा इसका इसका अपन टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स किसके बेसिस पे? मतलब शेप, मतलब उसको उसका अरेंजमेंट जो पैटर्न होगा, किसका जो पेड़ का होगा, वो क्या हो अपनी क्या कहलाएगी? टाइप। और साइज़ ऑफ पेड़ जो होगा, वो क्या कराएगा? अपनी क्लासेज। और ग्रेड मतलब डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस ऑफ पेड़, मतलब उसका एज ए डिस्टिंक्टनेस मतलब हो गया उसका स्टेबिलिटी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, मतलब पेड़ की स्ट्रेंथ की कितनी क्या डिग्री है, मतलब वो कितना वीक है, कितना मॉडरेट है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उसकी डिग्री हो गई किसकी? स्टेबिलिटी की। उसके बेसिस पे इसको अपन ग्रेड के अंदर डिवाइड करेंगे, क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे, टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। 3 चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक। उसके बाद अपन टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर मेनली तो अपन बात करते हैं यहाँ पर 4 की। अपनी बात करें 4, जिसमें आएगी फर्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर प्लेट लाइक। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है तो उसको बोलते हैं प्लेटी। उसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं प्रिज्म। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन के अंदर ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर। उसी के साथ अपन 4th नंबर पढ़ेंगे यहाँ पर स्फेरॉइडल। तो 4 अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायग्राम के साथ इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्लाइड पे बात करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रिज्म। प्रिज्म आपको नाम से समझ में आता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब प्लेट की बात करते हैं सर, प्लेट स्ट्रक्चर होगी, मतलब उसके अंदर किस टाइप के को हमारे को प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगी। तो जब जितने भी अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं, इस टाइप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिल रहा है, अरेंजमेंट चेंज देखने को मिल रहा है। और अरेंजमेंट चेंज होगा तो 2 चीज़ पे बेसिक होगा। यहाँ पर जब भी टाइप पढ़ना है तो अपना एक चीज़ आपको दिमाग में डाल लेना है, 2 चीज़ होती है अपने पास। इस ये जो लेंथ होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो इस टाइप पढ़ने से पहले ये बेसिक चीज़ें 2, ये अपने को याद रखना है आपको। इससे आप लोग पूरे क्लियर हो जाएँगे कौन-कौन सा है। और जो ये जो लेंथ में होगी ना, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल होगी, इसको बोलते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इसको हो गया वर्टिकल फॉर्म। इसको ये जो होते हैं, ये होते हैं वर्टिकल। इसके बेसिस के ऊपर ही जो सोइल की स्ट्रक्चर अलग-अलग होती है। जैसे अब मैं आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्लेट आपने देखी होगी। प्लेट लाइक बोलते हैं अपन जो ताश खेलते हैं, ताश के जो अपने पास पैकेट होते हैं, पूरा गिड्डी बोलते हैं जिसको, उसकी उसकी लाइक स्ट्रक्चर इसको अंदर देखने को मिलती है अपनी। इसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट में अपन इसको पढ़ते हैं। एक होता है प्लेटी, एक होता है लेमिनार। लेमिनार का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर थोड़ी छोटे मतलब होते हैं। इसके अंदर मतलब लेमिनार के अंदर बात करते हैं तो 1 से 2 mm के अंदर बात करते हैं इसकी थिन की। और इसके अंदर अपन बात करते हैं तो 2 से 10 mm की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा अपने को जो पार्ट, ये जो लेयर मिलती है थोड़ा मोटा मिलती है, इसके अंदर बहुत थिन लेयर मिलती है। ठीक है, और जो ये होती है मतलब प्लेटी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या होता है अपने को हॉरिजॉन्टल जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल अपने को ज़्यादा डेवलप देखने को मिलते हैं। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा हॉरिजॉन्टल बहुत ज़्यादा है, जबकि वर्टिकल इसका जो है बहुत कम है। इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल जहाँ भी मतलब ज़्यादा होगा, तो हॉरिजॉन्टल वहाँ पर कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी? प्लेटी टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी। और यहाँ पर जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल जो डेवलपमेंट होगा अपना जो लेयर का, वो क्या होगा? बहुत कम मिलेगा। बहुत कम होने की वजह से इसको अपन किस बार नाम दिया? प्लेटी स्ट्रक्चर के नाम दिया अपने को। इसके अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो यूनिट या लेयर ऑफ थिक दे आर कॉल्ड प्लेटी, मतलब इसको ही अपन क्या बोलते हैं? प्लेटी बोलते हैं। जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है वो लार्ज होती है देन वर्टिकल एक्सिस। यही बात मैंने बताया आपको। तो 2 चीज़ इसके अंदर याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा डेवलप होती है कंपेयर टू वर्टिकल एक्सिस के अंदर। ठीक है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, उसमें और इसमें आपने 2 पढ़ा, प्लेटी पढ़ा, एक होता है लेमिनार। लेमिनार मतलब थोड़ी थिन साइज़ होती है, मतलब 1 से 2 mm की जो होती है उनको लेमिनार बोलते हैं। जो थोड़ा मोटा साइज़ रखते हैं उसको बोलते हैं प्लेटी बोलते हैं। तो 2 चीज़। अब ये जो प्लेटी स्ट्रक्चर होती है मोस्ट जो नोटिसेबल होती है इन स्ट्रक्चर वो सरफेस लेयर ऑफ वर्जिन सोइल बट मे बी प्रेजेंट इन द सबसोइल। सबसोइल क्या होती है? एक होती है सरफेस सोइल। सरफेस सोइल मतलब अपना जो अपना जो धरातल है, इसके ऊपर जो सोइल मिलती है 0 टू 5 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं अपन सरफेस सोइल। जब 0 टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक जो सोइल होती है उसको अपन बोलते हैं सरफेस सोइल। ठीक है, और जो एक होती है मतलब जो सब सोइल होती है, मतलब इस ये 15 सेंटीमीटर से नीचे लेयर में मिलती है अपने को, तो इसको बोलते हैं सब सोइल। तो अपने को जो ये प्लेटी स्ट्रक्चर मिलती है ये कहाँ पर नोटिस होती है अपने को? मेनली सरफेस लेयर ऑफ वर्जिन सोइल के अंदर मिलती है। मतलब जो अपर सरफेस होती है
अपने को जिसको सरफेस सोइल बोलते हैं, उसकी लेयर के अंदर मिलती है। वर्जिन सोइल मतलब जो अपने कल्टीवेबल नहीं होता है, नई-नई जो फॉर्म सोइल होती है, उसको बोलते हैं वर्जिन सोइल इसके अंदर, ठीक है? तो किसके अंदर देखने को मिलेगी ये अपने आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके साथ याद रखना है कि सिर्फ वर्टिकली लेस डेवलप होती हैं और हॉरिजॉन्टली ज़्यादा डेवलप होती हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें आपको याद रखना है। उसी के साथ और बात करते हैं, दिस टाइप इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल स्पेशली बाय द एक्शन ऑफ वाटर और आइस। मतलब ये मेनली अपने को क्या कहाँ देखने को पेरेंट मटेरियल जहाँ होता है, मतलब वर्जिन सोइल की अपन बात करते हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह नहीं हुआ तो अपने को पेरेंट उसका मटेरियल वो इनहेरिटेंस अपने को मिलता है ऐसा इस स्ट्रक्चर में, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ देखने मिलती है। अब एक चीज़ आपको कंसेप्ट और यहाँ पर बताता हूँ, तो प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर होगी, जैसा कि ये सोइल है इसके अंदर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर प्रॉपर आपको पोर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। जब पोर्स वगैरह नहीं देखने में तो ऐसे जब स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर अपने को प्रॉब्लम करती है वाटर लो कंडीशन वगैरह में। ठीक है? ये आपको दिमाग में याद रखना है। इतना नहीं पूछेगा बट आपको दिमाग में रखना है कि सर वाटर लो कंडीशन हमारे कहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर प्लेट स्ट्रक्चर मिलती है, क्योंकि सर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो वाटर का मूवमेंट होगा वो अच्छे से नहीं होगा तो अपने वाटर लो कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलती है। और वर्जिन सोइल की बात किया तो हमने वर्जिन सोइल की सर बात किया तो वर्जिन सोइल तो हमने को ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलती है, फॉरेस्ट में। तो जब भी बात आ जाए फॉरेस्ट के अंदर कौन सी टाइप की अपने को स्ट्रक्चर मिलती है, तो प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, इसके अपना इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लेटी स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है जैसे ताश की जो गड्डी होती है उस टाइप का आपको प्लेट टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, देखो सेम डिट्टो। ये दिमाग में रखना, अब ये दिमाग में रखोगे आप डायग्राम तो दिमाग में आपको बिल्कुल चीजें लिंक कर जाएंगी। हाँ सर बिल्कुल सेंस दिख रहा है हमारे को, और आपने बताया था कि ये प्लेट इस टाइप की जब पेरेंट मेटेरियल जहाँ अपने को इनहेरेंट मिलता है वहां पर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है सर, तो इतना अपने को हमारे को समझ में आया। तो वर्जिन सोइल होगी तो फॉरेस्ट में पाएगी, तो सर प्लेट लाइक जब स्ट्रक्चर मिल रही है सर तो सीधी सी बात है इसमें अच्छे से पानी का मूवमेंट नहीं होगा, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, तो इसके अंदर वाटर लो कंडीशन वगैरह को देखने को मिलती है इस टाइप की सोइल के अंदर। इतनी बात याद होगी। दूसरा बताया प्लेट लाइक की स्ट्रक्चर होती है, सीधी सी बात है कि सर इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो डेवलपमेंट है ज़्यादा है लेयर का कंपेयर टू वर्टिकल। ये चीज़ क्लियर हुई। और एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देखना इसमें थोड़ा जूम करता हूँ दिखता है तो आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, इस टाइप की। ये जो रही फर्स्ट नंबर जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर प्लेटी टाइप की ये वाली। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होनी चाहिए, प्लेटी। इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को मिलेगी ना कहीं भी, आपको तो समझ जाना है कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर है, वो प्लेटी टाइप की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर प्रिज्म लाइक। इसके अंदर 2 टाइप की मैंने बता दिया। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, जो एक्सिस इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर अपने को वर्टिकल डेवलपमेंट ज़्यादा को देखने को मिलता है। वर्टिकल एक्सिस इज मोर डेवलप देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको डायग्राम बना के बताया था, तो यहाँ पर वहाँ पर तो क्या था, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा डेवलप था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्टिकल। ऐसे प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा, एक मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा चीज़। ठीक है, फिर भी आपको कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट्स में बोला करो, आप कमेंट्स वगैरह नहीं करते हो। ठीक है, तो ये इसमें 2 टाइप, तो इसके अंदर भी 2 टाइप की पड़ेंगी। इस टाइप की होगी एक अपने को देखने को मिलती है इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको, मतलब वो राउंडेड फॉर्म में होती है, ऊपर की जो लेयर होती है ये राउंडेड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ऐसी इस टाइप की ये देखने को देख लो, डायग्राम ये भी देख सकते हो। तो बोलते हैं कोलुमनार और होते हैं प्रिज्मेटिक, जिसमें प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर अपने को मिलती है ऐसा टाइप की, जो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें क्या आप देखने को मिल रहा है आपको, वर्टिकल जो एक्सिस है ये क्या हो रही है, ज़्यादा डेवलप होती है। देखो इसके अंदर भी कोलुमनार आपको कंप्लीटली देखने पड़ेगा वर्टिकल। ये हो गई हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो रही है, कम कम डेवलप हो रही है, और इसके अंदर ये हो रही है, इसकी जो लेंथ वेरी करती है 1 से 10 सेंटीमीटर वेरी करती है। ठीक है, और पिलर लाइक ये शेप देती है, देख रहे हो पिलर लाइक शेप। पिलर लाइक सिर्फ सीधी सी बात है सर, वर्टिकल होगा तो अपने को पिलर लाइक शेप देगा, हॉरिजॉन्टल इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ पर समझ में आई। उसी के साथ बात करते हैं कॉमनली ओकरिंग सब सोइल ओरिजिन ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में अपने को ये चीज़ देखने को मिलती है। अब वहाँ पर क्यों देखने मिलती है ऐसा सब सोइल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर पानी की स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, तो पानी की वगैरह की स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, तो जब हार्ड होती है तो हार्ड होती है तो इस लेयर का फॉर्म कर लेती है। आपको बहुत टाइम जैसे राजस्थान वगैरह के जो एरिया होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो तालाब वगैरह होता है वो सूख जाता है, तो उस टाइम ये चीज़ें आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डायग्राम भी देख लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर 2 टाइप का बता दिया, कोलुमनार बता दिया, प्रिज्मेटिक टाइप का बता दिया। इसके अंदर ये इतना याद रखना कि मोर डेवलप होता है सर इसके अंदर हॉरिजॉन्टल से, देन कौन सा वर्टिकल। तो ये क्या करता है, पिलर लाइक शेप देता है, इसी को अपन बोलते हैं प्रिज्म। पिलर लाइक मतलब कोलुमनार फॉर्म में दे रहा है, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो प्रिज्मेटिक 2 टाइप्स अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, उसी के साथ में कहाँ मिलता है सर, ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में मिलता है।
वहाँ पर आपको नोटिस याद कैसे रखना है, आपको दिमाग में लाना है तालाब वगैरह, मतलब एरिड रीजन, मतलब जहाँ पर थोड़ा सूखा टाइप का होता है, सेमी एरिड, मतलब वहाँ पर पानी की अमाउंट कम होती है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ऐसी फॉर्म हो जाती है। क्योंकि जब हार्ड होती है, सरफेस सरफेस हार्ड होती है, तो वो क्या करती है, ऐसे गोल टाइप का फॉर्म कर लेती है। ठीक है, देख नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं इसको, तो डायग्राम तो अपना ये रहा। इसमें अपन के उसको बताया प्रिज्म लाइक, ये दो दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। कोलुमनार मतलब ऊपर से देखो, ये सेम डिट्टो ऐसा ही स्ट्रक्चर मिल रही है। ये ऐसी ऊबड़ खाबड़ टाइप की आपको देख रही है, एंगुलर टॉप मिलेगा जिसके अंदर देखो, ये वाला ऐसा टाइप का टॉप। ठीक है, ये हो गया, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो ये है, ये वाली है, जो ये वाली, ये क्या होगी, कोलुमनार, इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ बात करते हैं प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक में इस टाइप के आपको थोड़ा अनडुलेटेड, मतलब ऊबड़ खाबड़ टाइप की आपको जमीन देखने को मिलेगी। दिख रही है अच्छे से, ये वाली कौन सी होगी, प्रिज्मेटिक होगी, ये होगी कोलुमनार। तो ये इसको आप डायरेक्ट ऐसे दिमाग में ये भी रखोगे, आपको ऐसी इस टाइप की लैंड देखी हुई होगी कि हाँ, इस टाइप की लैंड हमारे को इस टाइप में कहाँ पर देखने को मिलती है, राजस्थान भी वगैरह रीजन में, जहाँ पर सेमी एरिड कंडीशन होती है, जहाँ पर कम पानी की मात्रा होती है, वहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं अपनी, जो नेक्स्ट है प्रिज्म लाइक के बाद ब्लॉक लाइक। ब्लॉक लाइक में आप बात दिमाग में अब दो पढ़ लिया मैंने, फर्स्ट में पढ़ाया आपको हॉरिजॉन्टल ज्यादा होता है, सेकंड में वर्टिकल ज्यादा होता था। इसके अंदर ब्लॉक लाइक में क्या हो रहा है, तीनों जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसलिए जो स्ट्रक्चर बनाती है ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करती है इस टाइप का। मतलब इसमें क्या हो रहा है सर, हाँ ठीक है, आपने बताया कि उसके अंदर ये हो रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे को, ये बरोबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस टाइप का बिल्कुल इसके अंदर बरोबर शेप इसमें होती है। इसके अंदर भी दो टाइप का होता है, एक होता है एंगुलर, एंगुलर मतलब जिसको अपने क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, और एक होता है सब एंगुलर। सब एंगुलर में इसमें गोल टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है, इस टाइप की। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सब एंगुलर। तो ब्लॉकी में दो दो टाइप की स्ट्रक्चर मिल रही है, और इसके अंदर दूसरी बात अपने को क्या याद रखनी है कि सर इसके अंदर क्या हो रहा हो, तो हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल एंड जो वर्टिकल था, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम है सर, क्या है, सेम डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सेम डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो हमें किस टाइप का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एंगुलर देखने को मिल रहा है। साइज की बात करें तो साइज का जो पेड़ का साइज होता है इसके अंदर, साइज का तो साइज होता है इसका 5 से 50 सेंटी और एम इसका साइज ये होता है। ठीक है, ये अपने को कहाँ मिलती है वो देखते हैं। उसके बाद थ्री डायमेंशन आर अबाउट द सेम, वही बात बोला, थ्री डायमेंशन मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सभी इसके अंदर सेम होती है। ठीक है, ये इरेगुलरली सिक्स फेस विथ देयर थ्री डायमेंशन मोर एंड लेस इक्वल, मतलब इसके अंदर इरेगुलर सिक्स फेस होते हैं, और इसके अंदर जो डायमेंशन होती है इक्वल होती है। ठीक है, दिस टाइप यूजुअली आर कन्फाइंड टू द सबसॉइल। ठीक है, मतलब नॉर्मली अपने को यूजुअली सबसॉइल में मिलती है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैव मच टू डू दिस सोइल ड्रेनेज, इरेशन एंड रूट पेनिट्रेशन। अपने को इसके अंदर कौन सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को मतलब सोइल सोइल ड्रेनेज, उसका ड्रेनेज प्रॉब्लम इसको है, इरेशन मतलब क्योंकि क्यों क्या होता है इसके अंदर, जब सब मतलब एंगुलर फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलती है क्यूबिक टाइप में, तो प्रॉपर स्पेस वगैरह नहीं देखने को अपने को मिलेगा। ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोइल ड्रेनेज हो गया, इरेशन हो गया, रूट पेनिट्रेशन वगैरह हो गया, ये चीजें इसके अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ब्लॉकी हो गया। स्ट्रक्चर की बात कर दिखाऊं तो आपको इस पर अंदर स्ट्रक्चर की बात करें ब्लॉकी के अंदर, तो ब्लॉकी हो गई अपनी ये वाली, जिसके अंदर दो बताया मैंने, एंगुलर एंगुलर इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी, उसी के बाद साथ में सब एंगुलर इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होती है ह्यूमिड रीजन में मिलती है, और आपको किस टाइप की होती है, बी बी ओरिजिन के अंदर आपको देखने को मिलती है। इस टाइप की ये स्ट्रक्चर होती है, देख सकते हो आप डायग्राम में, ये वाली ये होगी सब एंगुलर, मतलब थोड़ा कम मतलब ब्लॉकी दिख रही है आपको, इसके अंदर प्रॉपर इसमें रूट पेनिट्रेशन कम हो रहा है, इसके अंदर रूट पेनिट्रेशन क्या हो रहा है, जबकि एंगुलर फॉर्म में ज़्यादा है, तो अपने को प्रॉपर इसमें स्पेस वगैरह मिल जाता है, सोइल ड्रेनेज वगैरह इसके अंदर ड्रेनेज फैसिलिटी वगैरह अच्छे से मिलती है, तो इसके लिए अपन इसको कल्टीवेशन के लिए अपन अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, इसकी बात होगी ब्लॉक बी से क्या नाम रख सकते हो आप, बी ओरिजिन के अंदर इसकी याद रख सकते हो। एक बार आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, देख लेना अच्छे से, कि आप स्ट्रक्चर यदि दिमाग में रखोगे, स्ट्रक्चर से आपको दिमाग में आएगा, ये दिख रहा है, ये कौन सा हो गया, पूरा एंगुलर वाला हो गया। ठीक है, उसी के साथ में बात करूँ ये वाला, ये हो गया सब एंगुलर। ठीक है, रूट दिख रही है, तो ये डायग्राम आपको डिट्टो दिमाग में डाल लेना है ऐसे कैसे, तो डायग्राम दिमाग में आएगा तो आपको रूट पेनिट्रेशन दिमाग में आ गया, तो सेम रूट पेनिट्रेशन आपको किससे लिंक कर दोगे, सोइल ड्रेनेज से लिंक कर दोगे, रिटेंशन से लिंक कर दोगे, तो ये क्या किस लिए अपन बेस्ट होगी, अपनी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होगी। ये प्लेट ये आपको बता ही दिया था मैंने, ये प्रिज्म लाइक हो गई थी। ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर,
अपनी जो नेक्स्ट बात होने वाली है यहाँ पर वो है, इसमें हो गया ब्लॉक हो गया, अब हो गया लास्ट अपनी 4th नंबर की बात करेंगे अपन स्फेरॉइडल। स्फेरॉइडल मतलब स्फेयर शेप की होती है, ठीक है। मतलब नॉर्मली अपने को जो गोल गोल फॉर्म मिलती है यहाँ पर इस टाइप की होती है। और इसके अंदर भी 2 पढ़ते हैं अपन, एक पढ़ते हैं ग्रेनुलर पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पढ़ेंगे इसके अंदर ग्रेनुलर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेरॉइडल। उसके बाद पढ़ेंगे इसके अंदर क्रम्बी स्ट्रक्चर। आपको लास्ट टाइम मैंने इसके अंदर पढ़ाया था, तो ये होगा क्रम्बी। तो टेक्सचर के अंदर एक लाइन बताया था आपको लोमी सॉइल, उसी टाइप का यहाँ पर क्रैम्बी सॉइल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इनमें जो ग्रेनुलर होता है और ये जो होता है इसके अंदर बस डिफरेंस इतना होता है, इसके अंदर अपने को प्रॉपर अपने को पोर नहीं मिलते, जबकि इसके अंदर प्रॉपर पोर अपने को पाए जाते हैं। तो पोर स्पेस वगैरह होता है इसके अंदर, माइक्रो एंड माइक्रो दोनों टाइप की पोर स्पेस पाए जाते हैं इसके अंदर, पोर स्पेस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो इन पोर स्पेस की वजह से ये अच्छे अच्छे मतलब एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, और एग्रीगेट फॉर्म करते हैं पोर स्पेस होते हैं, तो इसके अंदर प्रॉपर होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह इरेशन वगैरह प्रॉपर होता है। तो इसलिए जो कल्टीवेशन के लिए होती है, जो बेस्ट जो होती है वो होती है क्रम्बी जो स्ट्रक्चर, क्रम्बी टाइप की जो सोइल स्ट्रक्चर होती है वो सबसे बेस्ट होते हैं किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा याद रखना है। सोइल स्ट्रक्चर में कुछ याद नहीं रही, ये जरूर याद रख लेना कि क्रम्बी टाइप की जो सोइल स्ट्रक्चर होती है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेरोइडल पोरी स्पेरोइडल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो अच्छी होती है, उसके अंदर भी आपको प्रेफरेंस यदि करना पड़े तो उसके अंदर कौन सा होगा, क्रम्बी, क्योंकि इसके अंदर पोर होते हैं जबकि इसके अंदर पोर नहीं होते। इसकी साइज की बात करें तो 1 से 10 mm होता है इसका साइज, जबकि इसका थोड़ा साइज कम होता है, इसका 1 से 5 mm साइज होता है। ये क्या करते हैं, पोर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्रम्बी लाइक की स्ट्रक्चर अपने को पढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसे खुरदरा टाइप का अपने को स्ट्रक्चर अपने को प्रोवाइड करते हैं। डायग्राम में आपको दिखा दूंगा मैं, तो अपन एक बार देख लेते हैं। स्पेयरिंग मतलब राउंड फॉर्म होती है, बिल्कुल गोल होती है, ठीक है। देख तो राउंडेड अरेंजमेंट ऑफ पैड्स नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होता। इन डायमीटर ऑफन इन ए लूज कंडीशन इन द ओरिजिन, ओरिजिन के अंदर ये अपने को लूज कंडीशन में देखने को मिलती है। दिस इज अ स्पेसिफिक टू सोइल सरफेस सोइल पर्टिकुलरली हाई इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ग्रास लैंड सोइल। लिंक करने को मिल रहा है आपको कि सर हाँ सर ऑर्गेनिक मैटर एंड ग्रास लैंड वगैरह में मतलब है अपने को सरफेस सोइल के अंदर देखने को मिल रही है, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है। तो सर क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर क्या हो रहा है, वेजिटेशन अपने को मिल रहा है, और कम मिल रहा है जब वहाँ पर प्रॉपर अपना ग्रोथ वगैरह हो रही है, क्योंकि अपनी सोइल की जो फर्टिलिटी कंडीशन वगैरह अच्छी है, तो वहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ग्रासेज वगैरह मिल रही है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सब इसकी पोर स्पेस की वजह से। यदि पोर्स वगैरह नहीं होंगे तो इसके अंदर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। इन दिस स्ट्रक्चर इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन एंड इरेशन आर नॉट इफेक्टेड बाई वेटिंग ऑफ सोइल, मतलब सोइल का सोइल गीली वगैरह होती है, वेट होती है उसके अंदर, तो ये क्या करती है, न तो इन्फ्लेटर पे कोई इफेक्ट डालती है, न परकोलेशन पे क्यूरेशन, क्योंकि इसके अंदर अच्छे अमाउंट में पोर स्पेस वगैरह पाए जाते हैं, तो अच्छे से रेगुलेट कर लेते हैं सोइल के अंदर इस सब इरेशन वगैरह को। तो इसके अंदर जब सोइल वेट हो या हार्ड हो तो उस टाइम इस कंडीशन अपने को देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलर एंड क्रैम्बी, ये दोनों आपको मैंने बता दिए हैं। तो ग्रेनुलर क्या है, एग्रीगेट ऑफ दिस ग्रुप्स आर यूजुअली टर्म्स एज ग्रेनुलर विच आर रिलेटेड लेस पोरस, मतलब इसमें बहुत कम अमाउंट में पोर्स पाए जाते हैं, तो वो कौन सी हो गई, ग्रेनुलर हो गई। दीज आर फाइन एग्रीगेट्स ऑफ सोइल गुड्स फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्रम्बी। क्रम्बी के अंदर की भी वेन ग्रेनुलस आर स्पेशली पोरस नोन एज द क्रम्बी, मतलब पोर्स पाए जाते हैं इसलिए मोस्ट सुटेबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, हो सकती है दोनों, बहुत ग्रेनुलर एंड क्रम्बी होती है, लेकिन आपको प्रेफरेंस दे रहा है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जो होगी वो कौन सी होगी, क्रम्बी लाइक स्ट्रक्चर होगी। इतना क्लियर हो यहाँ पर, आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये डायग्राम रहा अपना स्पेरोइड, इसमें 2 पढ़ाया मैंने आपको, एक पढ़ाया ग्रेनुलर एक पढ़ाया क्रम्बी, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की होती है, जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये होगा, ठीक है। ये होगा क्रैम्बी, दिख रहा है बिल्कुल प्रॉपर, इसके अंदर जब आपको देखने में सोइल समझ में आ जाएगी, हाँ सर ये अपनी इतनी मतलब पोरस टाइप की अच्छी सी स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर प्रॉपर इरेशन वगैरह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह होगी, तो ये बहुत बेस्ट होगी हमारे लिए, ठीक है सर। क्लियरिटी पढ़ा दिया, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठीक है। तो टाइप यहाँ पर चार चार टाइप में बताया, वो अपना कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लास की, मतलब साइज ऑफ पेड़ के डिपेंड करते हैं उसके बेसिस पे इसकी कितनी क्लास होती है, ठीक है। तो क्लास की बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसकी जो क्लास होती है मेनली 5 क्लास के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं, किसको, सोइल सोइल स्ट्रक्चर को। तो सोइल स्ट्रक्चर को कितनी डिवाइड किया, किसके बेसिस पे किया, साइज ऑफ पेड़, 3 चीज पढ़ाया था, 3 याद रखनी है, टाइप्स पढ़ा, अरेंजमेंट पे, साइज ऑफ पेड्स पढ़ रहे हैं अपन क्लासेस के अंदर, और ग्रेड्स के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पेड्स का किस टाइप की अपनी उसके अंदर स्टेबिलिटी है उसके बेसिस पे। 3 टाइप का बताया मैंने, वेरी फाइन एंड वेरी थिन होता है,
फाइन एंड थिन हो सकता है, मीडियम हो सकता है, कोरेज एंड थिक हो सकता है, थोड़ा मोटा टाइप हो सकता है, वेरी कोरेज एंड वेरी थिक हो सकता है। तो 5 टाइप के किस टाइप के होते हैं, डायरेक्ट आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ग्रेड की। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेड की, ग्रेड ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। तो ग्रेड की बात करें तो ग्रेड किस पे डिपेंड करती है? मैंने पहला चीज़ बताया, ये जो ग्रेड होती है ये बात डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी पे किसकी स्टेबिलिटी? जो पेड़ अपने पास स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी में क्या होगा, 3 चीज़ों में होती है ये पर। तो स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं, 3 टाइप्स में अंदर बात करते हैं इसकी। इसके अंदर स्टेबिलिटी में होती है, एक तो क्या हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। उसके साथ में अपन इसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं, और एक थर्ड नंबर के इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वीक हो सकती है, ठीक है। तो 3 टाइप की स्टेबिलिटी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्टेबिलिटी मतलब पेड़ का, अब इसको किससे रिलेट करेंगे अपन, स्टेबिलिटी किससे देखेंगे सर? या तो मतलब अपने वो ह्यूमिड कंडीशन में भी देख सकते हैं कि जब अपन वाटर डालेंगे, जब अपन ने वाटर डाला सोइल के अंदर, तो वाटर डाला तो वाटर डालने के बाद पेड़ जो है कितने जल्दी मतलब डिस्ट्रॉय होगा, कितना जल्दी खत्म हो गया अपना। तो वो उससे क्या बता रहा है अपने को, स्टेबिलिटी बता रहा है। जैसे अपन डेफिनेशन में देखें तो ग्रेड इंडिकेट द डिग्री ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल पेड़। द ड्यूरेबिलिटी एंड डिस्टिंक्टनेस मतलब हो गया, मतलब उसका टिकाऊपन कितना है, कितनी देर और टिक सकती है, मतलब उसकी एज ए स्टेबिलिटी क्या है, मतलब किसको डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पर, एज ए स्टेबिलिटी। जैसे इट इज डिटरमाइन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब जो अपना पुंज है जिसको अपन पेड़ बोल रहे हैं, उसकी अपनी स्टेबिलिटी कितनी क्या है। तो स्टेबिलिटी अपन किससे इन्फ्लुएंस होती है, ये होती है जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उससे। मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो वो जल्दी टूटेगा, और यदि मॉइस्चर कंटेंट कम है तो वो क्या होगा, हार्ड होगा। तो उससे देख के अपन इसकी क्या बताते हैं, स्टेबिलिटी बताते हैं। ग्रेड ऑल्सो डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड टेक्सचर। सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर एंड टेक्सचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्ट कंडीशन ज्यादा होगी, मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा अमाउंट ज्यादा होगी, तो जल्दी टूटेगा, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन जो होगा वो कम होगा। तो सीधी सी बात है, उसके ग्रेड कौन से ग्रेड में आ जाएगा वो, या तो जल्दी बिल्कुल जल्दी टूट जाएगा, वीक ग्रेड में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेकर टूटेगा, मतलब थोड़ी फोर्स वगैरह लगाने पे थोड़ा टूट रहा है तो मॉडरेट होगा, ज्यादा फोर्स लगाने पे टूट रहा है स्ट्रॉन्ग होगा। तो 3 इसके अंदर अपन क्या बात करते हैं, ग्रेड की। तो आप बोलोगे कि सर ग्रेड पढ़ने की क्या जरूरत आ रही है, क्लास पढ़ने की, जब टाइप्स पढ़ने से काम चल रहा है? तो नहीं। यदि कोई क्वेश्चन आज यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन आपको कोई टाइप्स में पूछेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई भी अपने को सोइल सोइल है, तो सोइल का यदि आपको नाम देना है, किसके बेसिस पे, सोइल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो कभी भी अपन डायरेक्ट उसको नाम नहीं देते, एक ऑर्डर होते हैं, इसको बोलते हैं जीसीटी। मतलब पहले जो होगा फर्स्ट में वो क्या क्या होगा, ग्रेड। अपन पहले क्या लिखेंगे, ग्रेड। उसके बाद लिखेंगे क्लास, उसकी क्लास कौन सी है, उसके बाद लिखेंगे टाइप। तो ये 3 चीज होती हैं, इन 3 चीज के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, कोई सोइल की स्ट्रक्चर का नाम बताते हैं। जैसे मैं बता दिया यहाँ पर, जैसे अपन को सोइल की स्ट्रक्चर का नाम देना है तो क्या नाम देंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि सोइल में क्या है, मॉडरेट टाइप की है, ठीक है, मॉडरेट है, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कोरेज टाइप की है। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर के अंदर बात किया तो मैंने स्ट्रक्चर बोल दिया क्रम्बी। ये पूरा स्ट्रक्चर का क्या होगा, नाम होगा। ये आप याद रखना कि स्ट्रक्चर मतलब सोइल स्ट्रक्चर का नाम किसके बेसिस पे देते हैं, जीसीटी। मतलब जीसीटी में क्या होगा सर, पहले ग्रेड लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं, फिर टाइप लिखते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ाया, नहीं आपको टाइप पढ़ने से भी काम चल जाएगा। तो अपना जो टोटल सोइल जिसका नाम होगा वो क्या होगा, मॉडरेट कोरेज सोइल क्रम्बी टाइप की सोइल स्ट्रक्चर, ये अपना क्या होगा यहाँ पर नाम होगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। तो मैंने आपको मोटा-मोटा बताया कि टाइप के बारे में पता है, क्या टाइप थे, वो 4 टाइप पढ़े, उसके बाद अपने क्लासेस पढ़े, क्लासेस के बेसिस पे पढ़े थे, साइज़ ऑफ पेड़ के बेसिस पे, और स्टेबिलिटी के बेसिस पे अपन क्या पढ़ा था, ग्रेड पढ़ा था, और इसके बेसिस पे अपन क्या नाम दे सकते हैं, सोइल का नाम सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप बोल सकते हो, और भी हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर भी हम हमारे को आप फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव पे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो, ठीक है। वैसे ही अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर अपना जो होगा 21, अपना होगा नेक्स्ट वीक के अंदर। इसके अंदर अपन बात करेंगे सोइल डेंसिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जितने भी प्रॉपर्टी ऑफ सोइल पढ़ रहे हैं, जिसमें टेक्सचर पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सोइल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में सोइल डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसलिए आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।